Mic check. Yes. So hello students. So today's topic is N-type semiconductor. आज का टॉपिक है N-type semiconductor. N-type semiconductor कहते हैं डोनर सेमीकंडक्टर. इसको डोनर सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं वो आपको आ जाएगा. नाउ सबसे पहले तो क्या करना है, तो एक प्योर उसमें इम्प्योरिटीज पुट करनी है टू मेक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इम्प्योरिटीज कौन से ऐड करने हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज द प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग. तो लास्ट लेक्चर में हमने ये डोपिंग क्या होता है, इम्प्योरिटीज कौन से है, ट्राईवैलेंट है, पेंटावैलेंट है, ये सब हमने देखा था. तो अगर आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो सबसे पहले आपको पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज लेना है. So pentavalent impurities are added in a pure semiconductor to make N-type semiconductor. Now pentavalent impurities कौन से है वो भी हमने कल देखा था. तो it was phosphorus है, then we have arsenic, antimony और bismuth. तो ये हमारे पास चार pentavalent impurities है. Now penta मतलब पांच, penta means पांच. तो पेंटावैलेंट इस नाम से ही समझ में आता है दे बिलोंग टू द फिफ्थ ग्रुप. सो पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज दे बिलोंग टू फिफ्थ ग्रुप. फिफ्थ ग्रुप का क्या मतलब होता है, फिफ्थ ग्रुप मतलब दे हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. तो फिफ्थ ग्रुप मतलब क्या होगा, उनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. सो ये था बेसिक एन टाइप बनाते कैसे है. नाउ वी विल स्टडी द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. नाउ वी विल स्टडी द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. राइट, तो आपको हेडिंग डालना है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर एट 0 डिग्री केल्विन. एट 0 डिग्री केल्विन. और सबसे पहले आपको कुछ लिखना नहीं है, ये डायग्राम आपको बनाना है. बट ये डायग्राम लास्ट डायग्राम नहीं है, आपका लास्ट डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा. कुछ आपका लास्ट डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा. दिस इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, राइट. दिस इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एट 0 डिग्री केल्विन. बट उससे पहले हम इस सिंपल डायग्राम से पहले ये क्या क्या एलिमेंट्स है वो समझ में लेंगे. सबसे पहले ये क्या है, ये एटम है. ये एक एटम है. +4 लिखा है, +4 लिखा है मतलब दिस एटम बिलोंग्स टू फोर्थ ग्रुप. मतलब ये कौन सा हो सकता है, दिस कैन बी सिलिकॉन और दिस कैन बी जर्मेनियम. सो ये सारे एटम्स हैं जहां पे +4 लिखा है वो कौन से हैं, दे आर आइदर सिलिकॉन एटम्स या फिर दे आर जर्मेनियम एटम्स, राइट. नाउ +4 का मतलब है दे हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. तो आप देखोगे जहां जहां +4 लिखा है वहां वहां है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. नाउ नाउ बीच में मैंने एक इम्प्योरिटी ऐड किया है. ये जो बीच में आपको दिखता है P लिखा है, P मतलब फॉस्फोरस. फॉस्फोरस इज अ पेंटावैलेंट, राइट. तो यहाँ पे ये इम्प्योरिटी एटम ऐड किया है, इम्प्योरिटी एटम. और सबसे पहले ये जो सिलिकॉन या जर्मेनियम के है एटम वो क्या 8-9 होते हैं क्या, नहीं, मिलियंस में होते हैं, राइट. क्या ये एक ही इम्प्योरिटी होती है क्या, नहीं, ऐसे बहुत सारे इम्प्योरिटी होते हैं. तो जस्ट दिखाने के लिए हमने एक इम्प्योरिटी मतलब एक फॉस्फोरस एटम लिया है. नाउ फॉस्फोरस इम्प्योरिटी एटम, इट इज फॉस्फोरस, राइट. तो फॉस्फोरस ये एक पेंटावैलेंट है. पेंटावैलेंट मतलब इट बिलोंग्स टू द फिफ्थ ग्रुप. सो यू कैन सी it will have 5 valence electrons.
तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें उसमें फास्फोरस के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो ये है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। नाउ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये डायग्राम निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अभी मैं इसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाऊंगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने देखा था कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, राइट। तो आपको ये कोवैलेंट बॉन्ड के साथ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो आपको ये डायग्राम मिलेगा। So this is the final diagram. This is crystalline structure at 0 degree Kelvin. This is crystalline structure at 0 degree Kelvin. Right. So I hope आपने वीडियो पॉज किया है और ये डायग्राम ड्रॉ किया है। आपको ये पूरा लिखना है, ये सिलिकॉन एटम है, ये फॉस्फोरस एटम है, राइट। Now see here. Let us discuss about the covalent bonding. Right. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने देखा था कि एक ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसमें होते हैं 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो एक एटम ये है फॉस्फोरस का, इसके पास होंगे 4 कोवैलेंट बॉन्ड, ये एक कोवैलेंट बॉन्ड, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। सो एक एटम में 4 कोवैलेंट बॉन्ड मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक एटम 4 कोवैलेंट बॉन्ड मतलब एक एटम देगा 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये एक चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। पेंटावैलेंट है मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये है जो किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड में नहीं है। ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ये कोवैलेंट बॉन्ड में नहीं है, इसको हम बोलते हैं फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ये जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं इसके नोट्स मैं आपको दूंगा, यहाँ पे मैंने सब नोट्स लिखे हैं, राइट। ये पॉइंट्स मैंने सब लिखे हैं, बट पहले आप कंसेप्ट समझ में लो फिर हम पॉइंट्स देखेंगे, राइट। सो ये इलेक्ट्रॉन जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड में नहीं है। सो इसको हम बोलते हैं फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, राइट। नाउ क्या ये फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड में है? आंसर है नहीं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन एक फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं। दिस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव, दिस इलेक्ट्रॉन इज अटैच, ये अटैच है उसके पेरेंट एटम से, राइट। ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना कि ये इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड में है। नाउ लेट अस सी the energy band diagram of n-type semiconductor at 0 degree Kelvin. Now 0 degree Kelvin, 0 डिग्री पे हम कोई एक्सपेरिमेंट करते नहीं है, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। आपको अगर आंसर भी लिखना है आपके एग्जाम्स में तो आपको 0 डिग्री का कोई आंसर नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एट 300 डिग्री केल्विन, एनर्जी बैंड डायग्राम एट 300 डिग्री केल्विन, ये आपको लिखना है। बट 0 डिग्री में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, राइट। सबसे पहले एनर्जी डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर एट 0 डिग्री केल्विन। यस, वैलेंस बैंड टोटली फिल्ड, टोटली फिल्ड, जो भी इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर है, इलेक्ट्रॉन्स जो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर है वो सारे होते हैं वैलेंस बैंड में। तो एक एटम कितने देंगे?
8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम देगा 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने एटम होते हैं? बहुत सारे, लाखों करोड़ों एटम होते हैं। सो दिस योर वैलेंस बैंड इज फिल्ड विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या है? ये मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो वैलेंस बैंड में क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो होते हैं वैलेंस बैंड में। तो एक बार यहाँ पे देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो जो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके वैलेंस बैंड में। लेकिन ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, जो मैंने पहले ही बताया है, ये फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ये कोवैलेंट बॉन्ड में नहीं है। ये फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड में नहीं है। तो ये फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में नहीं होगा। Why? बिकॉज वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके वैलेंस बैंड में। और ये जो फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर नहीं है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार देखो यहाँ पे, राइट। तो होता क्या है, ये जो आपका फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, फॉस्फोरस एटम है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है एक्सेस इलेक्ट्रॉन। सो ये फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है ऊपर, जिसको हम बोलते हैं एक एनर्जी लेवल होता है। दिस इज कॉल्ड डोनर एनर्जी लेवल, इसको लिखते हैं ईडी, राइट। So in n-type semiconductor, one energy level is created which is called donor energy level। उसमें क्या होते हैं कि जो सारे फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, वो सारे आपके इस डोनर एनर्जी लेवल में बसते हैं। तो आई कैन राइट दिस नाउ। अभी मैंने दिखाया है एक फॉस्फोरस एटम, दिखाने के लिए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एक ही इम्प्यूरिटी, एक ही फॉस्फोरस एटम दिखाया है। ऐसे बहुत सारे होते हैं इम्प्यूरिटी एटम्स, तो ये उसके हर एक एटम के एक एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन, तो ये सारे आपके एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे डोनर एनर्जी लेवल में। दीज आर राइट वन इम्प्यूरिटी एटम, वन इम्प्यूरिटी एटम, वन इम्प्यूरिटी एटम gives one excess electron, वन एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, हम उसको बोलते हैं फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन। सो ये जो फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि कोवैलेंट बॉन्ड में नहीं होता, इसलिए वो वैलेंस बैंड में भी नहीं होगा। तो हर एटम के जो एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है, वो सारे आपके होते हैं इन डोनर एनर्जी लेवल। नाउ क्वेश्चन पूछते हैं, ये डोनर एनर्जी लेवल कहाँ पे होता है? तो डोनर एनर्जी लेवल होता है जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। डोनर एनर्जी लेवल इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। और एक क्वेश्चन, इस डोनर एनर्जी लेवल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या होल्स होते हैं? सो इस डोनर एनर्जी लेवल में जो फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, वही होते हैं, राइट। वी आर डिस्कसिंग फॉर 0 डिग्री केल्विन। at 0 degree Kelvin, your conduction band is empty. Your conduction band is empty. Conduction band में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे कंडक्शन बैंड में। सिंस कंडक्शन बैंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, we can say n-type semiconductor at 0 degree Kelvin act as a insulator, right। तो आपको ये डायग्राम बनाना है,
आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर एट 0 डिग्री केल्विन क्या होता है, आपको कंसेप्ट समझ में आया है। तो आपको डायग्राम बनाना है और आपको पॉइंट्स लिखने हैं, राइट। नाउ दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर एट 0 डिग्री केल्विन। फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, एट 0 डिग्री केल्विन नो कोवैलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन, राइट। So write down पहला point, at 0 degree Kelvin no covalent bonds are broken। क्यों? Because इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो बॉन्ड ब्रेक करे। तो फर्स्ट पॉइंट, at 0 degree Kelvin no covalent bonds are broken। सेकेंड, ये जो फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था फॉस्फोरस में, जो पांचवा फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड में नहीं है। So this fifth excess electron is not in covalent bond, and also this fifth excess electron is not a free electron। ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना कि ये कोवैलेंट बॉन्ड में है। तो ये फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, उसका जो पेरेंट एटम है, फास्फोरस का जो एटम है, उसके साथ वो अटैच होता है। सो एट 0 डिग्री केल्विन द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, द फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फिफ्थ एक्सेस लिखो, फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज अटैच्ड टू द पैरेंट। नेक्स्ट, और डोनर लेवल एनर्जी ईडी। अभी ईडी किस कैसे लिखेंगे, ई बड़ा लिखेंगे और डी छोटा लिखेंगे। तो डोनर एनर्जी लेवल ईडी इज क्रिएटेड विच इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। क्वेश्चन पूछते हैं ये डोनर एनर्जी लेवल, या फिर कभी कभी वो सिर्फ एनर्जी लेवल को भी ऐसा यूज, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग डोनर एनर्जी लेवल, वो एनर्जी लेवल भी लिख सकते हैं, राइट। तो पूछेंगे कि वो डोनर एनर्जी लेवल या फिर सिर्फ एनर्जी लेवल कहाँ पे होता है, तो वो होता है जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, राइट। Next point, at 0 degree Kelvin, the fifth excess electrons of all the impurity atoms will be in donor energy। तो 0 डिग्री केल्विन में ये जो फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ पे होंगे, वो होंगे अपने डोनर एनर्जी लेवल में। लास्ट पॉइंट, सिंस नो कोवैलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन, no free electrons, hence conduction band is empty, so we can say n-type semiconductor at 0 degree Kelvin acts as a insulator, right। अगेन मैं आपको बताता हूं, जब भी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एग्जाम में, तो आपको ये 0 डिग्री का कुछ लिखना नहीं है, आपको डायरेक्टली लिखना है अबाउट 300 डिग्री केल्विन, राइट। ये सिर्फ आपके लिए समझ, जो आपको जो बेसिक नॉलेज है उसके लिए हम ये एक्सप्लेन करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर एट 0 डिग्री केल्विन, राइट। नाउ सी हियर, नाउ राइट डाउन हेडिंग एन टाइप सेमीकंडक्टर एट 300 degree Kelvin। Now I will rub this 0 Kelvin। Now we will do the analysis। हम करेंगे analysis at 300 degree Kelvin। 300 degree। So this is my crystalline structure at 300 degree Kelvin। ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले क्या होता है देखेंगे। नाउ टेम्परेचर मैंने 0 डिग्री केल्विन से 300 डिग्री केल्विन बढ़ाया है। क्या ये एक झटके में बढ़ाया है? नहीं। 0 से 50, 100, 150, 200, देन लास्ट इज 300, ऐसे हमने टेम्परेचर स्लोली स्लोली इंक्रीज किया है। नाउ क्या होता है, इंट्रिंसिक में हमने देखा है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं
इलेक्ट्रॉन्स के पास एक एनर्जी आती है, दे गेट एक्साइटेड, उनके पास एक एनर्जी आती है, ताकत आती है। तो वो क्या करते हैं, वो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं। Now, तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा एक कोवैलेंट बॉन्ड जो ब्रेक किया होगा। सो लेट अस कंसीडर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करके ये बाहर जाता है। नाउ दिस बिकम्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या बन गया, ये अभी एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, एक बार और, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर था, उसको ताकत आ गई तो उसने बॉन्ड ब्रेक कर दिया और वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। आओ इसकी जगह कौन लेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की जगह कौन लेगा, एक होल लेगा। करेक्ट, एक होल लेगा, ये मेरा होल है, होल। सर क्या ऐसा एक ही कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, लाखों करोड़ों कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। लेकिन हमको क्या समझना है, जब भी एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और उसमें से ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब भी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा उसमें से एक हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन और उसका एक होल बन जाएगा। सो जब भी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और उस इलेक्ट्रॉन की जगह एक होल लेता है। तो इन शॉर्ट, whenever a covalent bond is broken, एक इलेक्ट्रॉन और उसका होल, ऐसा जोड़ी पेयर बनेगा, इसका जोड़ी बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन और उसका ये होल, तो ये एक पेयर बन गया। तो whenever a covalent bond is broken, electron hole pair is generated। सर क्या ये भी भाग सकता है, हाँ ये भी भाग सकता है, बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, तो ये भी अगर भागेगा तो ये हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी एक होल आएगा। राइट, नाउ ये जो फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन था, ये तो कोवैलेंट बॉन्ड में नहीं था। ध्यान से सुनिए, ये जो फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन था वो कोवैलेंट बॉन्ड में नहीं था, लेकिन उसको भी ताकत आ जाएगी और ये भी बन जाएगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ये भी बन जाएगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन। राइट, फ्री इलेक्ट्रॉन। सर क्या इसका होल बनेगा, यहाँ पे इसका होल नहीं बनेगा, क्यों, बिकॉज ये कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर नहीं था। इलेक्ट्रॉन्स जो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर होते हैं और वो बॉन्ड ब्रेक करते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो उनका ही होल होगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन जो फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, क्या ये कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर था, नहीं, तो ये सिर्फ भागेगा, इसको भी ताकत आ जाएगी, लेकिन इसका होल नहीं होगा, इसका होल नहीं होगा। यहां से वो यहाँ पे भाग गया और बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन। राइट, तो आई होप आपको ये बेसिक वर्किंग ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर एट 300 डिग्री केल्विन समझ में आया होगा। तो आपको भी डायग्राम निकालना है, एक दो बॉन्ड ब्रेक करके दिखाने हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाना है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन का होल आपको दिखाना है। राइट, ये फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको दिखाना है, ये भी फ्री हो जाएगा बिकॉज उसके पास ताकत आएगी, लेकिन इस फ्री इलेक्ट्रॉन का कोई होल नहीं होगा बिकॉज वो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर नहीं था। सो ये था क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एट 300 डिग्री केल्विन। Now let us go to the energy band diagram. Now let us go to the energy band diagram. Right. Now this is the energy band diagram for 300 Kelvin. Now let us discuss the energy band diagram to 300 Kelvin. Now yes, ध्यान दो यहाँ पे ध्यान दो। Now see होता क्या है वो हम देखेंगे। राइट, यस, अभी हमने टेम्परेचर बढ़ाया है,
ये एनर्जी बैंड था 0 डिग्री केल्विन का। इसी में ही मैं आपको बताऊंगा कि 300 डिग्री में क्या होगा, लेकिन आपको ये नया बनाना पड़ेगा इन योर नोटबुक्स एट 300 डिग्री केल्विन। आपको 0 डिग्री केल्विन में चेंजेस नहीं करने हैं, राइट। तो ये था 0 डिग्री केल्विन का। टेम्परेचर बढ़ाया, अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाया है, सो इस इलेक्ट्रॉन के पास ताकत आ जाएगी और ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो दिस इलेक्ट्रॉन विल ट्रैवल फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी ताकत आ गई है, सो वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में था वो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा, इट विल बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वो जाएगा फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे आएगा, राइट। यहाँ पे फिर क्या आएगा वैलेंस बैंड में, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ है और वो कंडक्शन बैंड में गया है उसका एक होल आएगा। सो यहाँ पे एक होल आएगा, इस इलेक्ट्रॉन, ये ऊपर जाके फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसका एक होल आएगा। नाउ क्या ऐसा एक ही कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा? हजारों लाखों हम एक दो बॉन्ड ब्रेक करके दिखा सकते हैं। मैं एक और ब्रेक करता हूं बॉन्ड, अगर ये इलेक्ट्रॉन ने भी बॉन्ड ब्रेक कर दिया, सो ये भी जाएगा फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो ये भी बन जाएगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ये भी बन जाएगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का ये एक होल बन जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन का ये एक होल बन जाएगा। नाउ एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए हमने दो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कर दिए। तो अभी कंडक्शन बैंड में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? दो। वैलेंस बैंड में होल्स कितने हैं? दो। अब होता क्या है, ये जो है दीज आर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, जो पांचवा था फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, वो होते हैं इन एनर्जी लेवल, उसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। टेम्परेचर बढ़ाने से भी इनको ताकत आती है और ये भी ऊपर जाएंगे। ये जो फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ये भी ऊपर जाएगा और ये बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, ये भी बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ पे इसका होल आएगा? इसका होल नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा और वो ऊपर जाएगा कंडक्शन बैंड में, राइट। सो वैसे ही ये भी इलेक्ट्रॉन, इसके भी ताकत आ जाएगी, सो ये भी इलेक्ट्रॉन जाएगा कंडक्शन बैंड में और ये यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो अभी आपको आइडिया आ जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करके दो इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए, उन दो इलेक्ट्रॉन के दो होल्स बन गए। लेकिन ये जो फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे उनको भी ताकत आ जाएगी और वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन बन के कंडक्शन बैंड में जाएंगे। लेकिन अगर आप देखोगे अभी कंडक्शन बैंड में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? एक दो तीन चार। और बैलेंस बैंड में होल्स कितने हैं? दो होल्स है। तो वी कैन से इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन इज मेजॉरिटी एंड होल इज माइनॉरिटी। तो इसलिए हम बोलते हैं इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन इज मेजॉरिटी कैरियर एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेनली एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेनली करंट किसकी वजह से बहेगा? सो करंट विल फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। होल की वजह से भी करंट बहेगा लेकिन वो कम होगा। तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर electrons are majority and most of the current is mainly due to electron, right। तो आपको ये डायग्राम डालना पड़ेगा। अभी ये एम्प्टी नहीं होगा, अभी इसमें होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। so this is the working of n type semiconductor at 300 डिग्री केल्विन। वेरी सिंपल वर्किंग, बहुत ही सिंपल वर्किंग है। यस yes. एक क्वेश्चन पूछते हैं कि 300 डिग्री केल्विन में, 300 डिग्री केल्विन में ये जो एनर्जी लेवल है
जिसमें जिसमें जो फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, सो हर एक एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। 300 डिग्री केल्विन में क्या होगा, क्या होगा, तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो 300 डिग्री केल्विन में आपका ये डोनर एनर्जी लेवल है वो पूरा एम्प्टी हो जाएगा, बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में भागेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि है डोनर एनर्जी लेवल में, वो सारे कंडक्शन बैंड में भागेंगे, राइट। तो ये था एक्सप्लेनेशन, पॉइंट्स लिखना है आपको। यस, एन टाइप सेमीकंडक्टर एट 300 डिग्री केल्विन। पॉइंट्स आपके सामने हैं, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सो एट 300 डिग्री केल्विन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में ऐसा लिखता हूं ई के ऊपर माइनस साइन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन गेन थर्मल एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड, कोवैलेंट bonds are broken and electron and hole pair are created। पेयर में होगा एक इलेक्ट्रॉन का उसका एक होल, सो उसका पेयर होगा, जोड़ी होगा उसका, राइट। एवरी impurity atom will be donating one electron into conduction band, hence n type semiconductor is also called donor semiconductor। यहाँ पे देखो, यस, इस एनर्जी ये जो डोनर एनर्जी है, इसमें है क्या है, फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, हर एटम, ये जो इम्प्यूरिटी एटम है फॉस्फोरस, हर एटम उसका जो पांचवा फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड को डोनेट कर देगा। हेंस वी से एन टाइप सेमीकंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड डोनर सेमीकंडक्टर। तो सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। थर्ड पॉइंट, in n type semiconductor as temperature is increase, यह है temperature increase from 0 Kelvin to 300 degree Kelvin, the fifth excess electron ED, ED मतलब donor energy level, will be moving from ED to conduction band। ये जो फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये जो फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे है, ये है डोनर एनर्जी लेवल में, वो जाएगा फ्रॉम डोनर एनर्जी लेवल टू कंडक्शन बैंड। एट द सेम टाइम मतलब टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, सो एट द सेम टाइम, because of temperature increase, large number of covalent bonds will be broken and equal number of electrons and holes will be created। Next, the electrons will be moving from valence band to conduction band and the holes will remain in valence band। मैंने आपको यह भी एक्सप्लेन किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करने से दे विल गो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, एंड होल्स कहाँ पे रहेंगे, होल्स विल बी इन वैलेंस बैंड ओनली। इस अभी हमने देखा था कि कंडक्शन बैंड में ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज कंपेयर टू होल्स इन वैलेंस बैंड। तो वही लिखा है, द फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड इज फार मोर देन द होल कॉन्सेंट्रेशन इन वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है कंडक्शन बैंड में एज कंपेयर टू द होल्स कॉन्सेंट्रेशन इन वैलेंस बैंड। So that is why we say n-type semiconductor electrons are majority carrier। That is why we say, इसलिए हम बोलते हैं कि n-type semiconductor में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ये होल्स होते हैं दोज आर माइनॉरिटी कैरियर्स। ये आपको याद रखना।
एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी, होल्स होते हैं माइनॉरिटी। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए वी कैन राइट इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन इज फार ग्रेटर देन होल कॉन्सेंट्रेशन। एंड लास्ट पॉइंट, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर current will be mainly due to flow of electrons। एन टाइप में करंट मेनली मतलब ज्यादा करंट कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स? इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू होल्स। So in n-type semiconductor, the current will mainly flow due to the electrons. Right. So ये था very basic explanation and बहुत ही simple explanation of n-type semiconductor. Now आपको क्या करना है, आपको इसका वर्किंग है वो ही समझ में लेना है। ये जो पॉइंट्स लिखाए हैं वो आप आपके खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हो, बट कंसेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए, जो आपको अभी अच्छे से समझ में आई होगी। राइट। सो ये है सब अबाउट एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसके बाद हम करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे ऑन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विच इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। थैंक यू वेरी मच।